दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस में। आज हम इंडो ग्रीक और शक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो छूटेगा नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन ए गुप्त शासक थे, ऑप्शन बी कुषाण शासक थे, ऑप्शन सी हिंद यूनानी थे, ऑप्शन डी शक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके हिंद यूनानी शासक थे जिन्होंने सबसे पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस इंडो ग्रीक राजा ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राजा था? डेमेट्रियस था, मिनांडर था, यूक्रेटाइड्स था, एंटियालडीसिडास था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनांडर था। मिलिंद पन्नों में इसका बुक में चर्चा है, जो नागसेन की पुस्तक है। मिनांडर था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो नामक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ किसके बीच संवाद है? मिलिंद पन्नो नामक बौद्ध ग्रंथ किसके बीच संवाद है? ऑप्शन ए नागार्जुन और कनिष्क, ऑप्शन बी नागसेन और मिनांडर, ऑप्शन सी अश्वघोष और मिनांडर, ऑप्शन डी नागसेन और डेमेट्रियस। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी ऊपर आपने देखा कि मिलिंद के नाम से कौन जाना जाता है, तो मिनांडर जाना जाता है। नागसेन और मिनांडर के बीच वाद विवाद हुआ था, जिसे एक मिलिंद पन्नो नामक पुस्तक में लिखा गया है नागसेन के द्वारा, इसीलिए इसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में इंडो ग्रीक राजाओं ने शासन किया था? तो भारत के किस क्षेत्र में इंडो ग्रीक राजाओं ने शासन किया था? दक्षिण भारत में किया था, उत्तर पश्चिमी भारत में किया था, पूर्वी भारत में किया था, मध्य भारत में किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट या गांधार कला शैली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो किसके शासनकाल में हुई? मौर्यों के काल में हुई, इंडो ग्रीक के काल में हुई, गुप्त काल में हुई, मुगल काल में हुई। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हेलेनिस्टिक आर्ट, गांधार कला शैली की शुरुआत इंडो ग्रीक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक राजाओं को संस्कृत में क्या कहा जाता था? इंडो ग्रीक राजाओं को संस्कृत में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी हूड, ऑप्शन सी यवन, ऑप्शन डी पार्थियन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिनांडर की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी साकल, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी पेशावर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साकल या आधुनिक सियालकोट। यहीं पे मिनांडर की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक शासक ने राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था? किस इंडो ग्रीक शासक ने राजदूत हेलियोडोरस किस इंडो ग्रीक शासक के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था? तो किसके राजदूत थे हेलियोडोरस? मिनांडर के थे, डेमेट्रियस के थे, एंटियालकिडस के थे या यूक्रेटाइड्स के थे? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एंटियालकिडस के थे। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या दी गई है, यह शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आया था। हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो शुंग राजा थे भागभद्र, इनके दरबार में आया था और उसने विदिशा यानी वेश नगर में प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। भागभद्र को खुश करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक शासन का प्रमुख साक्ष्य क्या है? इंडो ग्रीक शासन का प्रमुख साक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए अभिलेख है, ऑप्शन बी सिक्के हैं, ऑप्शन सी मंदिर है, ऑप्शन डी साहित्य है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसके सिक्के हैं। इंडो ग्रीक शासन का प्रमुख साक्ष्य सिक्का है। अगला क्वेश्चन है, बैक्ट्रियन ग्रीक साम्राज्य के किस राजा ने भारत पर आक्रमण कर एक बड़े भूभाग पर कब्जा किया था? तो ऑप्शन ए मिनांडर, ऑप्शन बी डेमेट्रियस प्रथम, ऑप्शन सी हेलियोडोरस, ऑप्शन डी यूथिडेमस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेमेट्रियस प्रथम ने क्या किया था? ये ग्रीक राजा था जिसने भारत पर आक्रमण कर एक बड़े भूभाग पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंद यूनानी निम्न में से किसके विद्वान थे? ऑप्शन ए गणित के विद्वान थे, ऑप्शन बी ज्योतिषी के विज्ञान थे, ऑप्शन सी दोनों के थे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गणित के भी विद्वान थे और ज्योतिष के भी विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, शक संवत शक इरा कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? 58 ईसा पूर्व विक्रमादित्य के द्वारा, 78 ईसा पूर्व कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा,
319 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, 120 ईस्वी रुद्रदामन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन का इसका खा हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था शक संवत, जो कि भारत का कैलेंडर इसी संवत पर आधारित है। शकों का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? ऑप्शन ए माउस था, ऑप्शन बी रुद्रदामन था, ऑप्शन सी नहपान था, ऑप्शन डी चष्टन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन, जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य। शक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? यूरोप के थे, ऑप्शन बी मध्य एशिया के थे, ऑप्शन सी मंगोलिया के थे, ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर मध्य एशिया बी हो जाएगा, अरब के थे। तो मध्य एशिया के ये थे शक शासक। अगला क्वेश्चन है, शकों ने भारत में किस भाषा को अपने प्रशासन में बढ़ावा दिया था? तो ऑप्शन का है प्राकृत, ऑप्शन का है पाली, ऑप्शन गा है संस्कृत, ऑप्शन घा है खरोष्टी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन गा हो जाएगा, संस्कृत भाषा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। शकों को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शकों को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हूड, ऑप्शन बी इंडोसिथियन, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी शक क्षत्रप। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी खा हो जाएगा, इंडोसिथियन के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या दी गई है, व्याख्या देख लेते हैं। शक शासकों को मुख्य रूप से सीथियन या इंडोसिथियन के नाम से जाना जाता था, जो मध्य एशिया से आए ईरानी मूल के खानाबदोश थे। भारतीय ग्रंथों में इन्हें शक या साके कहा गया है, और पश्चिमी भारत में शासन करने वाले शकों को विशेषकर क्षत्रप कहा जाता है या कारमंदक वंश के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन किस राजवंश से संबंधित था? तो रुद्रदामन सातवाहन से था, कुषाण से था, पश्चिमी क्षत्रप था, गुप्त था। तो ये ऑप्शन सी इसका यानी गा राइट आंसर हो जाएगा, ये पश्चिमी क्षत्रप था, पश्चिम में शासन करता था। अगला क्वेश्चन, शकों की कितनी शाखाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया है? तो शकों की कितनी शाखाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो राइट आंसर गा हो जाएगा, ऑप्शन सी कहेंगे। तो 5 क्षेत्रों में इसने शासन किया है। तो क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला क्षेत्र यहाँ पर गांधार यानी अफगानिस्तान, दूसरा तक्षशिला पाकिस्तान, तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैन और पांचवा नासिक। तो जो उज्जैन में शासन कर रहा था वो रुद्रदामन था। उज्जैन में जो जिसने शासन किया वो कौन था? रुद्रदामन था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी ग्रीक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में निम्न में से किसका वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य का है, सुदर्शन झील का है, स्कंदगुप्त का है, उपरोक्त में से कोई, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी का वर्णन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है। इसी जूनागढ़ अभिलेख में यह भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार पर्वत पर एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।